श्रोताओं, इस समय हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और उसी संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं गांधीवादी चिंतक श्री गोविंद प्रसाद बहुगुणा जी, जो कि काफी समय तक केंद्रीय गांधी स्मारक निधि में काम कर चुके हैं। बहुगुणा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वच्छता एक बहुत ही जरूरी चीज है। स्वच्छता एक बहुआयामी शब्द है। इसमें केवल बाहरी स्वच्छता ही जरूरी नहीं है, उतनी ही जरूरी है जितनी मानसिक स्वच्छता भी है। तो मनुष्य जो क्या है, बाहर से तो सारे कपड़े सुंदर पहन लेता है, लेकिन आंतरिक रूप से वो स्वच्छ सुंदर नहीं रहता है। हमारे संस्कृति में आप गीता भी पढ़िए तो उसमें भी लिखा है कि मलिम मोसनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। और रोज आदमी नहा रहा है लेकिन अंदर से उसका सफाई नहीं। तो स्वच्छता एक बड़ा व्यापक विषय है। हालांकि इस स्वच्छता का महत्व अब ज़्यादा लोग महसूस करने लगे हैं। इस कोविड के कारण लोगों को जो है खतरा नज़र आने लगा, लोग डर गए हैं, तो अब स्वच्छता की ओर उनकी जागरूकता बढ़ रही है। देखिए, स्वच्छ होना आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। स्वस्थ माने आप अपने मन में स्थित रहिए तो तभी रह सकता है, नहीं तो परजुग चला जाएगा अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये पहली आवश्यकता है। मनुष्य अगर स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। वो दिलचस्पी रहेगी उसके हर काम में, चाहे वो तपस्या कर रहा है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है। तो यह जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। और आपने कहा कि स्वच्छता एक बहुआयामी शब्द है। केवल बाहरी स्वच्छता ही जरूरी नहीं है, आंतरिक स्वच्छता भी जरूरी है। और ये जरूरी है कि जब बाहरी स्वच्छता रखेंगे तो आंतरिक स्वच्छता भी रहेगी, और आंतरिक स्वच्छता रखेंगे तो बाहर की स्वच्छता भी रहेगी। ये एक दूसरे के पूरक है। या बिल्कुल सही। हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है स्वच्छता पर। इसके बावजूद सरकार को इस तरह के अभियान चलाने पड़ रहे हैं। सबसे पहले 1954 में सरकार ने शुरू किया था, और वो लगातार सरकार अलग अलग नामों से अभियान चलाती रही है, कार्यक्रम चलाती रही है। और अभी 2014 में केंद्रीय सरकार ने एक नया कार्यक्रम चलाया, भारत स्वच्छता अभियान। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, जबकि हम लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद ये इस तरह के अभियान चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक बात है कि स्वच्छता के प्रति हमारी गंभीरता इसलिए बढ़ रही है कि प्रकृति सिमटती जा रही है। पहले ये समस्या इतनी गंभीर नहीं थी। प्रकृति का वातावरण उपलब्ध था, जंगल थे, पर्यावरण स्वच्छ था, तो उतना रिस्क नहीं था। आज हम क्या हैं, कंज्यूमरिज्म की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारा कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए वेस्ट भी ज़्यादा बढ़ गया है। और जब वेस्ट बढ़ेगा तो इधर उधर बिखरेगा, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए ये प्रोग्राम चलाए जाने बहुत आवश्यक है। जल प्रदूषण कभी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन आज वो जल प्रदूषण सब जगह व्याप्त है। वायु प्रदूषण किसी ने नहीं सुना था, अब वो वायु प्रदूषण व्याप्त है। क्यों? कि उस वक्त सघन वृक्ष थे, प्रकृति खूब सुलभ थी सबको। अब जो है कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं हम लोग, जहाँ स्वच्छ हवा मिलनी बड़ी मुश्किल है। तो जैसे शरीर के रंध्र जो हैं ऑक्सीजन खींचते हैं, ऐसे बाहरी वातावरण से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का कम हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। ये प्रोग्राम एक नेशनल हेल्थ इश्यू है, या राष्ट्रीय चिंता का विषय है, और इसके प्रति हम लोगों को सचेत होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो बड़ा ही रिस्क हो जाएगा। अब देखिए, तरह तरह की दवाइयाँ निकल रही हैं, तरह तरह के वो होने के बावजूद जो है हम क्या कर रहे हैं, केवल कंज्यूम कर रहे हैं, हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमने अपने घर के पास कोई हरियाली नहीं लगाई हुई है, कोई फूल पौधे नहीं लगाए हुए हैं, तो हम भाग रहे हैं प्रकृति से। ये कॉल तो जमाने से चले आ रहे हैं कि बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर जाओ, लेकिन अब प्रकृति सिमटती जा रही है और लोग जो हैं केवल स्टील और कंक्रीट में बस गए हैं। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि एक तो कि हम लोग प्रकृति से भाग रहे हैं, हाँ। एक तो ये कारण, दूसरा ये कि हमारा जो उपभोक्तावाद है, जो कंज्यूमरिज्म है, वो बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारा वेस्ट हो रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उस तरह से हम सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, और इसलिए भी ये कार्यक्रम चलाया जाना बहुत जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। बात है, आप ये देखिए
कि जब आदमी को खुद सफाई करनी पड़ती है तब वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि इधर उधर नहीं बिखरना है। जब वो देखते हैं किसी दूसरे ने सफाई करनी है तो जहाँ चाहो वहाँ को कचरा डाल दो। तो इस तरह की हैबिट जो है ये हमको इनकलकेट करनी पड़ेगी कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि हम हर एक को स्कैवेंजर हैं, हम अपने स्कैवेंजर हैं। आपका टॉयलेट भी उतना ही स्वच्छ होना चाहिए जितना आपका ड्राइंग रूम है। तो ये रिस्क नहीं रहेगा। फिर अगर आदमी की ये हैबिट में आ जाएगा, इनबिल्ट हो जाएगा आपके माइंडसेट में, तो तब ये रिस्क कम होगा। लेकिन ये चेतना हम में बहुत कम है अभी। आप भी ये मानते हैं कि जो हमें सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति चेतना नहीं है, जबकि बाहर विदेशों में ये बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? हमारी भारतीय संस्कृति में स्वच्छता पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो बहुत साफ सफाई के साथ होते हैं, उनमें बहुत जरूरी है। उसके बावजूद हम सार्वजनिक जो स्वच्छता है उसके बारे में उतने चैतन्य क्यों नहीं हो पाए? उसका कारण यह है कि हमारा ध्यान भटक गया। हम मॉडर्निज्म जिसको कहते हैं, आधुनिकतावाद की दौड़ में नकल करने लग गए लोगों की, और जो अपनी वास्तविकताएं हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ के लिए, उसको हम छोड़ गए हैं और उनसे हम भागते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। इस चीज़ को हमने वेस्टर्न कल्चर तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वहाँ पर जो सफाई का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी आदमी अगर टहल रहा है सड़क पर तो उसके साथ अगर कोई कुत्ता भी जा रहा है, पेट डॉग जा रहा है, तो वो उसका मैला जो है वो अपने थैली में बटोर करके किसी ऐसी जगह डिस्पोज करेगा जहाँ के कोई रिस्क एक्सपोजर ना हो। लेकिन हम इस तरह के नहीं करते हैं। हम जाकर के दूसरे घर के आंगन के सामने अपने वो विसर्जन करवाते हैं। तो ये हैबिट जो है हमें इनकलकेट करनी पड़ेगी, एक सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप करनी पड़ेगी, एक नेशनल ड्यूटीज आपको बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये फिर पाखंड माना जाएगा कि घर में तो आप घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वास तांगते विवाह, और बाहर सोसाइटी में आप दूसरे के घर के आगे कचरा डाल रहे हो। दिस इज बैड। आपने गांधी जी की बात की कि गांधी जी ये कहते थे कि वो हर आदमी अपना खुद स्कैवेंजर है। साफ सफाई पर गांधी जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया और उन्हीं की जयंती पर जो स्वच्छता अभियान है उसको शुरू किया गया, और उनके संदर्भ में इस अभियान को देखते हैं। ये मानते हैं कि जो गांधी जी थे वो सबसे बड़े पायनियर थे स्वच्छता के। वो ये कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है स्वच्छता। जी हाँ, वो कह चुके हैं अपने ही एक लेख में। उन्होंने कहा है कि सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। मेरे लिए स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण सफाई स्वच्छता है। और वो ये प्रसंग था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए, वो एक भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने विश्वनाथ टेम्पल में गए, विश्वनाथ मंदिर में, तो वहाँ देखा उन्होंने कि तमाम इधर उधर पानी बह रहा है दुनिया भर। तो हमारे जो मास गैदरिंग है और कोई और सोशल गैदरिंग जो होती है उसमें हम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारे में कमी है। हाँ, बनारस गए थे तो उन्होंने, मालवीय जी थे उसमें उपस्थित, तो भाषण दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए भाई, आप लोगों को ये बड़ा अजीब लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सफाई स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा मैं बनारस के मंदिर में गया और मुझे बड़ा भारी कष्ट हुआ। वहाँ पर संकरी गलियाँ हैं, लोगों ने जो कुछ अपना कचरा उधर डाल दिया है और किसी तरह से आप संकरी गलियों से निकल रहे हैं। तो जो भगवान के प्रति जिसके आस्था रखते हैं, आप उस मंदिर को आप स्वच्छ नहीं रख सकते हैं, तो अपना मंदिर कैसे स्वच्छ रहेगा आपका? तो ये उन्होंने ये बात कहा कि मुझे क्षमा करेंगे, मैं ऐसे अवसर पर ये बात बोल रहा हूँ और ये संदर्भ से हट कर के बात है। मालवीय जी ने कहा कोई बात नहीं। तो उनकी एक विशेषता थी, वो बड़े टिपिकल स्टाइल था उनका बोलने का। उन्होंने एक बार कहा कि आई विल नॉट लेट एनी वन वॉक थ्रू माई माइंड विद देयर डर्टी फीट। कोई मेरे यहाँ ऐसे प्रवेश न करे मेरे चिंतन में कि जिसकी भावनाएं दूषित हों। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट था उनका पॉइंट। और उन्होंने ये अपना प्रैक्टिकल बात करी। खास तौर से उनकी माँ जब कभी वो कहते थे कि मैं किसी सफाई कर्मचारी से अगर मैं छू गया, स्पर्श हो गया, तो वो मुझे स्नान करवाती थी, वो करवाती थी, ये कर। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, आपकी गंदगी को ढो रहा है वो और आप उसे घृणा कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? गांधी जी जो हैं, उनके जो विचार थे वो स्वच्छता पे बहुत ज्यादा जोर देते थे, लेकिन
वो कोई भी चीज जब कहते थे तो पहले उसे अपने जीवन में लाते थे। तो स्वच्छता को लेकर उन्होंने किस किस तरह के काम किए, क्या क्या चीजें की, उनके बारे में कुछ बताइए। उन्होंने देखिए मुक्ति अभियान चलाया एक, दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अपना टॉयलेट जो है अपने आप साफ करूंगा। अपनी पत्नी को भी उन्होंने इसी तरह का कहा। और वहाँ पर उन्होंने आश्रम में हर एक आदमी को, ये अपने साथी को, उनको ये वो कहा कि भाई आप अपनी सफाई का इंतजाम खुद करिए, कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा आपकी सफाई करने के लिए, ये प्रोग्राम। और जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने कुष्ठ रोग के लिए जगह जगह कुष्ठ रोग निवारण केंद्र खुलवाए और उनके साथ उनकी सेवा की। उनका ये समाज का ऐसा तबका है कि जिसमें कि उनका बेचारों का कोई दोष नहीं है, वो रोगग्रस्त हो गए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी वो सेवा करें। तो इस प्रकार के उनके कार्यक्रम रहे हैं जो सोशल सामाजिक सेवा से संबंधित थे। और लोग कहते हैं कि भाई गांधी जी ने तो इसको भटकाने की कोशिश की आंदोलन को। उनका नहीं भाई, हम पहले अपने आप को करेक्ट करें, जहां हमें दोष है हम उनके लेवल पर पहले पहुंचे, तब हमारे पास सही मामले में सोच डेवलप होगी। गांधी जी एक चीज और कहते थे, भारत के गांव हैं, उनको भी साफ सफाई के माध्यम से बेहतर बना सकते। बिल्कुल, गांव से ही, गांव की संस्कृति से अब हम भागने लगे हैं, ये सबसे बड़ा दुखद है। और उन्होंने कहा कि गांव में तो असली समाज तो गांव में बसता है, पूरा सारा गांव की संस्कृति है, पूरा यहीं से तो व्यापार हुआ है। विलेज, ग्राम, ग्राम माने होता है समूह, तो मनुष्यों का समूह तो पहले गांव से बना है, शहर तो बाद की रचनाएं हैं। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते थे कि जो हम अपनी नदियां हैं वो हमारे जीवन स्रोत हैं और को स्वच्छ रख के ही हम अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं। जी हाँ, ये भी उनका कहना था। जी हाँ, नदियां तो हमारे प्राण देने वाली हैं, जल ही जीवन है, जल से ही संसार और जीव की उत्पत्ति हुई है। और हमारे यहाँ इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया कि धार्मिक आस्था के रूप में भगवान विष्णु को जल का एक अवतार माना गया है कि जल से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ इसको स्वच्छ रखो भाई। इसीलिए वो कहते हैं विष्णु और विष्णु हरे हरे हैं। तो क्या मतलब है इसका? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने का था कि आदमी स्वच्छता के प्रति कॉन्शियस कब रहे, जब वो उसको ये भगवान की तरफ पूजने लगे कि जल इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए कि केवल स्नान के ही उपयोग नहीं है उसका, आप सब जीव उसका उपभोग करते हैं। उस जल का स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। तमाम तरह के रोग आज जो हैं जल के कारण हो रहे हैं। उसके कारण क्योंकि ड्रेन पाइप्स जो हैं, आपका जो डिस्पोजल सिस्टम है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, और स्ट्रेट जो है नदियों के में प्रवाह कर रहे हैं लोग, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, गांधी जी ने अपने सब कार्यक्रमों में, यहाँ तक कि जब उन्होंने चंपारण का आंदोलन किया उस समय भी उन्होंने ये जो सफाई थी इस पर विशेष ध्यान दिया और इसको भी अपने आंदोलन का अंग बनाया। जी हाँ, उनका एक पंथ दो काज, एक पंथ दो का राजनीतिक कॉन्शियसनेस भी रहेगी और सामाजिक चेतना भी बनी रहेगी। दोनों काम एक साथ चलेंगे, कोई एक सेपरेटेड प्रोग्राम नहीं है। सोसाइटी का कंसर्न, समाज का कंसर्न जितना राजनीतिक है उतना सामाजिक सेवा भी है। इसलिए उनके लिए अलग से आप अभियान के लिए अगर किसी को बुलाएंगे, आज अब सामाजिक अभियान है, तो फिर वो आदमी का डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। दोनों साथ साथ चले हैं क्योंकि जीवन की आवश्यकताएं दोनों हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सेवा भी करें और आपके उसमें जो बौद्धिक चेतना है वो भी आपकी बनती रहे। उन्होंने खुद अपने आप, सबसे पहले प्रशिक्षण काल उनका साउथ अफ्रीका रहा और वहाँ से ही उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किए और वो लोगों के बीच गए, ऐसे उपेक्षित लोगों, मजदूरों के बीच गए। और यहाँ तक कि उनके जो क्वार्टर्स में उनके जो क्लर्क थे वो एडवोकेट थे वहाँ पर, तो उन्होंने अपने एडवोकेट्स के भी जो टॉयलेट है वो खुद साफ किए। ये कहने का मतलब ये था कि उनको एक प्रशिक्षण देना अनिवार्य था। उसके बाद वो भारत आए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, तो उनकी इस आदत से लोग बहुत प्रभावित थे। और फ्रांस का एक चिंतक जिसने गांधी जी पर पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मीरा बहन जैसी वहाँ की ब्रिटिश वाइस एडमिरल की बेटी वो इतनी प्रभावित हुई उनसे कि उनका मैं भारत आना चाहती हूँ। उनका भाई भारत आओ, तुम स्वागत है, लेकिन तुम्हें यहाँ सब जमीन पे रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो साफ सफाई खुद अपना काम अपने आप करना पड़ेगा।
तो प्रशिक्षण हासिल करो, 1-2 साल तक पहले तुम जमीन पर सोना शुरू करो, तब तुम यहाँ आना, तब मेरे प्रोग्राम में आना। इस प्रकार के उनके प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए, कई ब्रिटिशर्स आए, और उनकी जो विशेषता ये थी कि उनका विशेष करुणा उनके प्रति थी, मजदूरों के, किसानों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो उपेक्षित हैं, उनके प्रति उनकी विशेष करुणा थी। वो जागृति उन्होंने वहाँ अपनाई। जो दीनहीन है, गरीब है, तो जो दरिद्र नारायण का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, उन्होंने कहा कि भाई नारायण को तुम वहाँ मंदिर में क्या ढूंढ रहे हो, नारायण तो आपका जगह जगह घूम रहा है बेचारा, बिना निर्वस्त्र होकर के, उसकी सहायता करिए, उसकी सेवा करिए, यही नारायण सेवा है। हमने गांधी जी को अपना आदर्श माना स्वच्छता के बारे में, और फिर उन्हीं की जयंती से हमने स्वच्छता कार्यक्रम और भारत अभियान शुरू किया स्वच्छता का। आपको लगता है कि जो हमारा इस समय स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ये एक सही दिशा में जा रहा है? देखिए, इस प्रोग्राम में यदि वॉलंटरली, स्वेच्छा से अगर आदमी जुड़ता है तो वो प्रोग्राम उतना ही सफल होता है। असली काम तो जो टॉयलेट हैं जगह जगह उपेक्षित सड़कों पे पड़े हुए, उनकी सफाई करो पहले। गंदगी तो वहां से फैल रही है। कोविड का जो प्रदूषण फैला है वो मुख्यतः इन पब्लिक प्लेसेस से हुआ है। आप अस्पताल हो, चाहे रेलवे का वेटिंग रूम हो, चाहे आपका बस अड्डा हो, वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं, जहाँ पर जो जन सेवा के जितने भी स्थान हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ अगर आप स्वच्छता रख सकते हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट शौचालयों के निर्माण का भी है, और इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि जो ओपन डेफिकेशन है, जो खुले में शौच जाने की प्रथा है, इस पर रोक लगाई जाए। और लगातार इस दिशा में सरकारें और हमारे बहुत सारे जो संस्थाएं हैं और व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास हो रहे हैं इस पर, और ये एक सही सोच है। ये स्वागत योग्य है, इस तरह का काम होना चाहिए, और भले ही देर आए दुरुस्त आए, ये प्रोग्राम तो चलते रहना चाहिए। इसका तो हम स्वागत करेंगे, हृदय से स्वागत करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक अवेकनिंग होनी चाहिए, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो आपके सार्वजनिक संस्थाएं हों, वहाँ से ये प्रोग्राम जनरेट हों। जैसे विद्यार्थी हैं, वो भी समाज के अंग हैं, जब वो बाहर दे आर सिटीजन्स, तो वहाँ उनको विश्वविद्यालयों में भी उनको सिखाया जाए कि भाई देखो ऐसा करो, यू शुड यूज पब्लिक टॉयलेट्स लाइक दिस। और आप करते हैं तो इस तरह की सफाई अगर आप से हो सकती है, यू डू इट। जी, आपने दो बात बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो ये कि इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए, तभी ये सफल हो सकता है, और इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं, लगातार लोगों को उससे जोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज आपने ये कही कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर विद्यार्थियों में इस तरह की भावना पैदा की जानी चाहिए कि हम केवल अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ही ध्यान नहीं रखें, बल्कि सार्वजनिक स्वच्छता का भी ध्यान रखें। ये एक चीज हुई। बहुत बड़ी जरूरत है कि हम सभी लोगों में इस तरह की भावना पैदा करें कि वो सार्वजनिक स्वच्छता का भी उतना ध्यान रखें। क्या किया जा सकता है इस तरह की भावना लोगों में पैदा करने के लिए? देखिए, सबसे पहले बात है कि भाषणबाजी ना हो करके उसको प्रैक्टिकल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाए। आप कहीं पर छोटे लेवल पर है कि भाई चलो आज हम फलाना जगह के सड़क का अभियान, सफाई अभियान करें, या फलाना टॉयलेट की स्वच्छता का अभियान करें। इस तरह से उनको जोड़िए और उसको इस ढंग से करिए कि वो आदमी को ये न लगे कि जबरदस्ती कर रहे हैं, बल्कि उसमें एक एंटरटेनमेंट का एक पुट डालते हुए, तो बच्चे तो पसंद करते हैं इस तरह के आउटिंग। जी, जब हम जाते थे अपने बचपन में स्कूल में, जब हमको लकड़ी इकट्ठा करने के लिए टीचर भेजते थे, तो हमको बड़ा आनंद आता था, प्रकृति से एक सामंजस्य होता था। तो ऐसे ही आजकल के बच्चे भी कर सकते हैं। जरूरी है कि बच्चों में ही बचपन से ही ये आदतें विकसित की जाए, स्कूल लेवल पर और परिवार लेवल पर। अंत में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि ये जो हमारा अभियान है ये सफल हो पाए और हम स्वच्छ भारत का निर्माण कर सके? ये सबसे बड़ी बात तो यह है, पहले ये आदमी महसूस करे कि हमारे भले के लिए है यह प्रोग्राम। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, और हमारा जो इतने रोगों पर पैसा खर्च हो रहा है तमाम, वो कम होगा, दैट विल बी मिनिमाइज्ड। तो जितना स्वस्थ रहेगा उतनी दवाइयाँ आपके कम उपभोग होंगी। तो ये इम्पोर्टेंस है। ये ना सोचें कि ये किसी पार्टी विशेष का प्रोग्राम है, जहाँ आपके दिमाग में ये बात आ गई कि तो इनका टंटा है, तो वहाँ तो वो फेल्योर है। फिर
आदमी को ये महसूस करना पड़ेगा कि ये देखो, चाहे जो चला रहा है इसको, चाहे जो संस्था चला रही है या जो पार्टी चला रही हो या सरकार चला रही हो, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे भले के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है। हम अगर स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया भर की बीमारियों का आवागमन हमारे यहाँ होता रहेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं खास तौर से कह रहा हूँ कि हम एक जगह पर गए तो हमने पहले आकर के सबसे पहले हाथ धोए, तो ये हैबिट हमारी अब इस रिस्क के कारण, जब हमें खतरा महसूस हुआ तब हमें ये महसूस हो रहा है। तो खतरे की घंटी न बजे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सचेत हो जाएं और ये प्रोग्राम में पूरा सहयोग करें। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे श्रोता ये बातचीत सुन रहे होंगे वो ये इस बात को समझेंगे कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वो न केवल अपनी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे बल्कि एक स्वच्छ भारत को बनाने की दिशा में भी प्रवृत्त होंगे, कार्यरत होंगे और उस दिशा में काम करेंगे। गोविंद प्रसाद बहुगुणा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।